हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक वर्मा फ्रॉम एग्जाम कुल स्टडी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सीफेट एग्जाम 2025 के पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्टैटिक जी के, साइंस, हिस्ट्री के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर बार पूछता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, पूछने के चांसेस बनेंगे। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू यहीं से देखने को मिल सकते हैं। तो पहला ही प्रश्न की बात करें साथियों, पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। साथियों कह रहा है, इसमें देखिएगा सबसे लंबा बांध कौन सा है। साथियों भारत का सबसे लंबा बांध पूछा है, यहाँ पर भारत का पूछा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि आप ऑप्शन सी हीराकुंड बांध लगाते हैं तो बिल्कुल सही होगा। आप इस क्वेश्चनों को गेस कीजिएगा अपने माइंड में कि मेरा कितना स्कोर सही होता है, क्योंकि आपके एग्जाम के मात्र भैया 8 दिन बचे हुए हैं, 8 से 7 से 8 दिन बचे हुए हैं, अब 10 दिन क्या ही। ठीक है, तो भैया भारत का सबसे लंबा बांध जो है ये हीराकुंड बांध है, इस बात को ध्यान रखना। और बाकी अपने माइंड में एक बार गेस कीजिएगा मेरे उत्तर बताने से पहले, ठीक है, जिससे आपको अंदाजा हो सके कि मेरे कितना आता है इन प्रश्नों में से, जिससे आपका स्कोर जो है कितना बनता है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लें। ये प्रश्न भाई यूनिक सा प्रश्न थोड़ा सा है, लेकिन जो है प्रश्न पूछने के चांसेज आपके यहाँ से बनते हैं। कह रहा है साथियों कि ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था। साथियों, जब प्रश्न इस तरह की बात करें कि ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था, तो आप क्या बताएंगे। यदि आप ऑप्शन भैया इसका जो है ऑप्शन बी बताते हैं 20,000, तो भैया बिल्कुल सही होगा, क्योंकि साथियों ताजमहल बनवाने में भैया 20,000 मजदूरों ने काम किया था। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन जो जाएगा ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। 4 नंबर कह रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है। साथियों, आपके एग्जाम में यदि ये प्रश्न पूछता है तो आप क्या जो है आंसर गेस करेंगे, बताइएगा जल्दी से। तो भैया यदि आप चावल बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। भैया भारत में जो है सबसे ज़्यादा चावल फसल की खेती की जाती है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर ले। 5 नंबर कह रहा है, बस सभी साथी देखेंगे कि भाई स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है भाई, जब स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो क्या बताइएगा। जब साथियों प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो आप क्या बताइएगा। आप यदि ऑप्शन भैया लॉर्ड माउंटबेटन बताते हैं बिल्कुल सही होगा। तो जब स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लें। आज के इन प्रश्नों में भाई सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। हिस्ट्री, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जियोग्राफी, पॉलिटी और वही ठीक है, और साइंस और हिंदी, इस तरह के सभी क्वेश्चन जो है और जीएस पोर्शन कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो भैया 100 क्वेश्चन होंगे, तो जल्दी से भाई ईमानदारी से बने रहना, क्योंकि भाई आधी अधूरी क्लास और आधा ज्ञान एग्जाम हॉल में हमेशा खतरनाक साबित होता है। तो इस बात को ध्यान रखना, सही समझ रहे हैं साथियों। तो वीडियो पर बने ही ईमानदारी से तो बने रहें, क्योंकि भाई धैर्य बनाए रखने से ही आपका परिणाम अच्छा होता है। ठीक है, स्कोर चाहिए तो भाई धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है साथियों, चलिए यहाँ पर बात कर लें। भाई कह रहा है कि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। साथियों जो है भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया था। ठीक है, तो इंडिया की उत्पत्ति शब्द किस मतलब कि किस शब्द से हुई। क्या हिंदुस्तान, भारत, चक्रवर्ती, सिंधु शब्द से, या इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका जो हमारा ऑप्शन जाएगा सिंधु शब्द से भैया इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई, इस बात को ध्यान रखना। बाकी क्वेश्चन नंबर से जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें। 7 नंबर कह रहा है, बस सभी साथी देखेंगे कि गेटवे ऑफ इंडिया। साथियों गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये कहाँ स्थित है, बताइएगा जल्दी से। यदि आप ऑप्शन भैया मुंबई बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, और इंडिया गेट कहाँ है, हमारा दिल्ली में। ठीक है, चलिए हमारा जो इंडिया गेट है, ये इंडिया गेट जो हमारा साथियों है ये दिल्ली में है। ठीक है, इंडिया गेट हमारा दिल्ली में है, और भाई गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लें। 8 नंबर कह रहा है, बस सभी साथी देखेंगे कि भाई भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। साथियों सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछा है, क्या गोवा, सिक्किम, मिजोरम या फिर चंडीगढ़। तो भैया क्वेश्चन नंबर जो 8 का हमारा ऑप्शन जाएगा साथियों वो किसके साथ जाएगा। यदि आप ऑप्शन भैया सिक्किम बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। सिक्किम जो है ये सबसे कम पॉपुलेशन वाला जो है राज्य है। ठीक है, और वहीं पर गोवा जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो भैया आप कहेंगे कि भैया जो है गोवा है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जो है जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे सिक्किम है। ठीक है, चलिए बाकी क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। 9 नंबर कह रहा है, बस सभी साथी देखेंगे कि कंप्यूटर का दिमाग जो है किसे कहा जाता है। साथियों माइंड ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो आप बताइएगा क्या। ठीक है, तो क्या बताइएगा भैया जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन यदि आप CPU बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। CPU
ठीक है। जो हमारा CPU होता है, इसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, माइंड कहा जाता है, और इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ठीक है। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का होता है। बाकी जो है कंप्यूटर का दिमाग जो है CPU को कहा जाता है। बाकी क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें। 10 नंबर भैया आज की क्वेश्चन में भाई जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, तो सभी साथी धैर्य बनाए रखना, क्योंकि मैंने बताया कि ईमानदारी से सिलेक्शन लेना है, तो ईमानदारी से वीडियो पर बने रहना। और भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमारा एक मोटिवेशन बढ़ता है। तो आप लाइक करते हैं तो मुझे इस बात का पता चल जाता है कि मेरी वीडियो इतने लोगों में से इतने लोगों ने पसंद की, तो उससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट जो है लाने का प्रयास करता हूँ। चलिए, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है साथियों? जब कभी पूछे कि भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है, यदि आप ऑप्शन में डी उत्तर प्रदेश बताते तो बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश जो हमारा है, ये गन्ना उत्पादन सबसे बड़ा राज्य है। और चीनी उत्पादन जो राज्य है, ये भी जो है हमारा चीनी का कटोरा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश का चीनी का कटोरा जो है हमारा, इसको भाई कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लें। 11 नंबर कह रहा है, एक एक प्रश्न को कॉन्सेप्ट के साथ समझाते हुए चलेंगे सुपर फास्ट तरीके से। ठीक है, तो किस फल को जो है खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है साथियों? यदि आप कीवी फल बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। कीवी फल खाने से भाई आंखों की रोशनी तेज होती है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लें। कह रहा है कि सियाचिन जो है ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत के किस राज्य में है? यदि आप ऑप्शन इसका क्या मानते हैं? यदि आप ऑप्शन भैया जम्मू कश्मीर बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। जम्मू कश्मीर में भैया सियाचिन ग्लेशियर है भारत के। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा करेक्ट आंसर होगा। और 14 नंबर प्रश्न की बात कर लें। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, इस बार देखिएगा सभी साथी, कि रोजाना आलू खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है साथियों? तो आप कहेंगे भाई इससे जो है आलू खाने से भाई इसमें क्या होती है? इसमें भैया फैट होता है, वसा होती है, जिसकी भाई हमारा जो है आलू खाने से हमारी मोटापा हो सकता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है साथियों? चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? यदि आप ऑप्शन बी बताते हैं कब्ज, तो बिल्कुल सही होगा भाई। कब्ज जो है ये चाय पीने से बीमारी होती है। चलिए, ज़्यादा चाय पीने से, ठीक है, आमतौर पर चाय पीने से आपके शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए, वीरभद्र मंदिर कहाँ स्थित है साथियों? जब कभी पूछे कि वीरभद्र मंदिर कहाँ स्थित है, स्ट्रेटेजी का प्रश्न है ये, तो जल्दी से सभी साथी बताएंगे कि भैया वीरभद्र जो मंदिर हमारा ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। वीरभद्र जो मंदिर हमारा है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर साथियों 17 की बात करते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? साथियों, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? क्या नंदा देवी, कंचनजंगा, या नंगा पर्वत, या फिर गार्डविन ऑस्टिन? ठीक है, तो भैया 17 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन है दिया बी जाता है कंचनजंगा, तो बिल्कुल सही होगा। आपका ऑप्शन बी जाता है कंचनजंगा, तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कंचनजंगा जो है ये भारत का एक सर्वोच्च जो है पर्वत शिखर है। इस बात को ध्यान रखना, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लें। 18 नंबर कह रहा है, सभी साथी देखेंगे कि भाई अरावली जो है ये पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? यदि आप ऑप्शन भैया गुरु शिखर बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। जो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहलाता है वो गुरु शिखर कहलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, तो हर भाई, हर बहन, हर शेर, हर शेरनी ईमानदारी से सिलेक्शन लेना चाहता है, तो भैया मैं बार बार कह चुका हूँ कि ईमानदारी से भाई जुड़े रहें, क्योंकि भाई आपका एक ये जुड़ना भाई आपके एग्जाम हॉल में बहुत ही लाभ दे सकता है। ठीक है, तो 30 से मात्र 25 से 30 मिनट की वीडियो होगी, तो जल्दी से सभी साथ जुड़े रहना, क्योंकि भाई धैर्य का फल ही, सब्र का फल ही मीठा होता है। इस बात को आप सभी बाकायदा जानते हैं। ठीक है, चलिए, चंद्रमा पर जाने वाला जो पहला जीव कौन सा है साथियों? चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा था? तो आप यदि कुत्ता लगाते हैं तो बिल्कुल सही होगा भाई। चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कुत्ता था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लें। 20 नंबर कह रहा है, बात सभी साथी देखेंगे कि भैया भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यदि सबसे बड़ा राज्य पूछे राजस्थान है, और किसकी दृष्टि से भाई? जनसंख्या की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से भाई? पॉपुलेशन की दृष्टि से, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से भाई सबसे जो है बड़ा राज्य कौन सा है? तो भैया आप कहेंगे कि हमारा राजस्थान है। और उत्तर प्रदेश जो है, माफ़ कीजिए भाई, जो हमारा राजस्थान है ये भैया क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसी दृष्टि से भाई? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। ठीक है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है हमारा? तो भैया राजस्थान है। और भैया उत्तर प्रदेश जो हमारा है ये जनसंख्या की दृष्टि से सही, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहले नंबर पे जो हमारा आता है वो उत्तर प्रदेश आता है। और राजस्थान भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से है, एरिया की दृष्टिकोण से है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लें। 21 नंबर का राय सभी साथी देखेंगे कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। साथियों जब कभी पूछे कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है तो यदि आप ऑप्शन भैया इसका क्या बताते हैं? ऑप्शन सी वूलर झील बताते हैं, बिल्कुल सही होगा। ये है कहाँ? ये ऊलर झील है कहाँ? यदि आप जम्मू कश्मीर बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा भैया, ऊलर झील जो जम्मू कश्मीर में है। बाकी और 22 नंबर प्रश्न की बात कर लें, 22 नंबर प्रश्न की बात करें तो भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? साथियों चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है प्रश्न पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? यदि आप ऑप्शन भाई सी बताते हैं कर्नाटक तो बिल्कुल सही होगा भाई। कर्नाटक जो है ये चंदन की लकड़ी के लिए जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी या ऑप्शन सी बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों 23 की बात कर लें। 23 नंबर का है बात देखिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आप सभी के एग्ज़ाम को नज़दीक देखते हुए, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, स्कोर के दृष्टिकोण से देखते हुए मैंने 2021 के और 22 के और 23 के भैया 10 शिफ्ट में जो प्रैक्टिस सेट तीनों सालों में हुए हैं, टोटल 10 शिफ्ट हुए हैं। तो भैया इनके प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विद सॉल्यूशन के साथ है। ये विद सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। उसके साथ भैया आपको कहाँ मिलेगा भैया? ओनली भाई 45 रुपये में मिलेगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के 8 दिन बचे हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि भैया आपका स्कोर इसी में बनना है तो भाई 45 रुपये में आपको 2021, 22, 23 के भाई मात्र 2 दिन लगेंगे रिवीजन करने में। पूरा सॉल्यूशन सहित हर एक सब्जेक्ट की मिला है। ठीक है, तो 10 शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट है। और जैसे ही आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई एक बार, क्योंकि भाई जैसे ही आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करते हैं आपको भाई तुरंत जो है तत्काल जो है जैसे ही एक QR कोड मिलेगा, जैसे ही आप उस पर 45 रुपये पे करते हैं आपको तत्काल जो है हमारे 10 शिफ्ट के भैया प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे तुरंत 2021, 22 और 23 के। ठीक है, तो एक बार सभी साथी इसको ध्यान देंगे और स्क्रीनशॉट ले लेना भी जो है फ्री होना, तो इस पर एक बार व्हाट्सएप मैसेज जरूर कर देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों अगले की बात करें। अगला नंबर कह रहा है, लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा भाई ईमानदारी से सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, क्योंकि भाई आपके सब्सक्राइब से हमारा अत्यधिक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना आपका दायित्व है और बाकी पढ़ाना मेरा दायित्व है। ठीक है, चलिए तो 23 नंबर प्रश्न की बात कर रहा साथियों, देखिएगा सरहुल। साथियों जब कभी पूछे सरहुल जो है ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? साथियों सरहुल जो है ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यदि आप ऑप्शन भैया 23 का क्या बताते हैं? बिल्कुल झारखंड बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। जो झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो सरहुल है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों 23 की बात कर लें। 23 नंबर कह रहा है, बस सभी साथी देखेंगे। 24 नंबर माफ़ कीजिएगा, भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं 15 अगस्त को। चलिए इस प्रश्नों पर, बाकी प्रश्नों पर हम जो है फालतू का टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आपको उन्हीं प्रश्न कराएंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मनुष्य के चेहरे यानी कि फेस में कितनी हड्डियां होती हैं? साथियों ये प्रश्न पूछ सकता है आपके GS पोर्शन से। तो भैया मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? यदि आप ऑप्शन क्या बताते हैं? यदि आप ऑप्शन भैया इसका क्या बताते हैं? सी बताते हैं। 14 हड्डियां जो है मनुष्य के फेस में होती हैं, चेहरे पर होती हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों 26 की बात कर लें। बहुत अच्छा प्रश्न है और पूछता भी है, घूमर जो है ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? साथियों घूमर जो है ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यदि आप ऑप्शन राजस्थान बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। राजस्थान जो है, राजस्थान का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो घूमर है, जिसका बिल्कुल क्लियर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लें। कह रहा कि मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? साथियों मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? यदि आप ऑप्शन भैया सी आयरन बताते हैं। आयरन जो है हमारा जो Fe तत्व है ये भैया हमारे शरीर में पाया जाता है, मानव शरीर में पाया जाता है। ठीक है, रक्त में पाया जाता है लोहा, यानी कि बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों 28 की बात कर लें। 28 नंबर कह रहा है कि भैया भारत जो है राजधानी, भारत की राजधानी जो है दिल्ली कब बनी? साथियों भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? तो क्या बताएंगे आप? यदि आप ऑप्शन भैया ए 1911 में बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। 1911 में भैया भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी, इस बात को ध्यान रखना। चलिए 29 नंबर प्रश्न की बात कर लें। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, बस सभी साथी देखेंगे कि भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर उत्पादन करता है। ठीक है, केसर का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। यदि 29 नंबर का ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। साथियों जम्मू कश्मीर में भैया केसर का उत्पादन होता है, एकमात्र ऐसा राज्य है। ठीक है, यहाँ पर पूछा है, प्रश्न को समझिएगा और इसका लेवल समझिएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। यदि जुड़े हैं आप सभी यहाँ तक तो भाई तहे दिल से शुक्रिया, लेकिन अभी आपको इतने ही समय और जुड़े रहना, क्योंकि भाई 14 मिनट की वीडियो हो चुकी है। 15 मिनट तक अभी और आपको इंतजार करना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे कराएंगे, डोंट वरी। ठीक है,
तो भैया मानव शरीर की सबसे मजबूत जो है हड्डी कहाँ होती है साथियों? मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? तो आप कहेंगे जांघ की हड्डी जो है ये सबसे जो है मजबूत हड्डी होती है, इसको कहते हैं फीमर। फीमर हड्डी जो है ये मानव शरीर की सबसे जो है मजबूत हड्डी होती है। कहाँ होती है? जांघ में होती है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 नंबर प्रश्न की बात करें। कामाख्या मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है साथियों? कामाख्या जो है मंदिर ये कहाँ स्थित है? यदि आप ऑप्शन भैया 31 बताते हैं बी गुवाहाटी, तो बिल्कुल सही होगा। गुवाहाटी में भैया कामाख्या मंदिर स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लें। 32 नंबर कह रहा है कि लुझरी जो है ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है साथियों? जो हमारा लुझरी है ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यदि आप ऑप्शन 32 का भैया ए बताते हैं झारखंड, तो बिल्कुल सही होगा। झारखंड का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो लुझरी है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। आंसर हमारा ए जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 33 की बात कर लें। 33 नंबर कह रहा है, बस सभी साथी देखेंगे कि फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है साथियों? जो फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आप 33 का यदि आप ऑप्शन भैया बी बताते हैं द्वितीय स्थान, तो बिल्कुल सही होगा साथियों। द्वितीय स्थान जो है ये फल उत्पादन में विश्व का जो है द्वितीय स्थान है, सेकंड स्थान है, यानी कि आप लोग समझिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर ले। भांगड़ा जो है ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है साथियों? जब कभी भांगड़ा पूछे तो आप पंजाब लगाना आंख मूंद कर। पंजाब जो है, पंजाब का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो भांगड़ा है, इस बात को ध्यान रखना। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भाई कजरी जो है ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश का जो कजरी है ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ऑप्शन डी बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर रहे हैं। 36 नंबर कह रहा है कि माघा जी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है साथियों? ये माघा जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यदि आप ऑप्शन भैया बिहार बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। बिहार का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो माघा है, ऑप्शन है बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर रहे हैं। भाई गरबा जो है ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है साथियों? गरबा जो है ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यदि आप ऑप्शन भैया इसका हमारा बी बताते हैं गुजरात, तो बिल्कुल सही होगा। जो गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो गरबा है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लें। 38 नंबर कह रहा है कि भारत में अंकलेश्वर जो है किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? भारत में अंकलेश्वर जो है किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? कोयला, यूरेनियम, पेट्रोलियम या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि आप ऑप्शन भैया इसका 38 का सी बताते हैं बिल्कुल सही होगा। भाई पेट्रोलियम उत्पादन के लिए भैया अंकलेश्वर जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखना, ऑप्शन सी बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर ले। 39 नंबर कह रहा है, बस अपने साथ देखेंगे कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? यदि आप अपन पीपल बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा साथियों। आंसर जो है पीपल बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वही गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लें। 40 नंबर प्रश्न की बात करें तो भारत में पहली बार जो है जनगणना कब हुई साथियों? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? यदि आप ऑप्शन भैया 40 नंबर का आप 40 नंबर का सी बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा भैया। 1872 में, सन 1872 में भैया भारत में पहली बार जनगणना हुई, ठीक है। और चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों 41 की बात कर लें। 41 नंबर कह रहा है कि रथ मंदिर कहाँ स्थित है साथियों? रथ मंदिर कहाँ स्थित है? यदि आप ऑप्शन भैया डी बताते हैं महाबलीपुरम में, तो बिल्कुल सही होगा भैया। जो हमारा रथ मंदिर है ये महाबलीपुरम में स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर लें। 42 नंबर कह रहा है, बस अभी साथी देखेंगे कि भैया भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? साथियों पूछा है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? यदि आप ऑप्शन 42 का भील जनजाति बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा साथियों। ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। ये पाई कहाँ जाती है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है, इन जगह पर भील जनजाति पाई जाती है बाकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर लें। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था साथियों? जब पूछे कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, हिस्ट्री से क्वेश्चन है, ठीक है, तो कौन था बताइएगा जल्दी से एक बार। तो यदि आप ऑप्शन भैया 43 का ए बताते हैं बाबर, तो बिल्कुल सही होगा भैया। जो भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था, इस बात को ध्यान रखना। बाबर ने कौन सा युद्ध लड़ा? बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा, खानवा का युद्ध लड़ा, चंदेली का युद्ध लड़ा और घाघरा का युद्ध लड़ा, ठीक है। बाबर द्वारा लड़े गए इतने युद्ध हैं। जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो 1526 में लड़ा गया था, इस बात को ध्यान रखना, जिसमें जो है बाबर और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और हुमायूं जो है पराजित हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर लें। 45 नंबर कह रहा है, बात देखिएगा कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा जो है उत्पादन जो है केंद्र कौन सा है साथियों? भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? यदि आप ऑप्शन भैया 45 नंबर का बी बताते हैं तारापुर, तो बिल्कुल सही होगा भैया। तारापुर में जो है प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है, इस बात को ध्यान रखना। और क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर लें। 46 नंबर कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है साथियों?
भारत में सर्वाधिक जो है वो लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यदि आप ऑप्शन 46 नंबर का ऑप्शन ए उड़ीसा बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा भैया। उड़ीसा में भैया सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला एक राज्य है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें। 47 नंबर कह रहा है, बस अभी साथी देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं सर्वाधिक कोयला जो भंडार? तो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर भाई। 47 नंबर प्रश्न का यदि आप ऑप्शन जो है बी झारखंड बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। झारखंड में भैया सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं, ऑप्शन जो है हमारा बी के साथ क्लियर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर लें। 48 नंबर कह रहा है कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जो है ये कहाँ स्थित है साथियों? भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? यदि आप ऑप्शन 48 का बी जादूगोड़ा बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। जादूगोड़ा में भैया यूरेनियम खान जो है स्थित है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में पूछे साथियों, यूपी में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो यूपी में यूरेनियम जो ललितपुर में पाया जाता है, हमारा ललितपुर में भैया यूरेनियम पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों किसकी बात कर लें, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर, अभी परेशान मत होना। चलिए ये वाला हो गया ना, तारापुर हो गया, ये लोहा वाला हो गया, ये भी हो गया साथियों, ये वाला ये भी हो गया। ठीक है, चलिए अभी आएगा क्वेश्चन, परेशान मत हो। ठीक है, आ गया। चलिए 49 नंबर प्रश्न का ऑप्शन का भारत का डायनामाइट जो है लिमिटेड कहाँ पर है? ठीक है, भारत का डायनामाइट जो है लिमिटेड ये कहाँ पर है? यदि आप 49 का जो है हमारा ऑप्शन बी हैदराबाद बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा साथियों। हैदराबाद में जो है डायनामाइट लिमिटेड स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 50 की बात कर लें। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि माता वैष्णो देवी मंदिर कहाँ स्थित है साथियों? जो माता वैष्णो देवी है ये कटरा में स्थित है, या कटरा ये है कहाँ भाई? कटरा जो हमारा है ये जम्मू कश्मीर में है साथियों। जम्मू कश्मीर में जो कटरा हमारा है ये जम्मू कश्मीर में है, जहाँ पर भाई माता वैष्णो देवी मंदिर स्थित है। कितने लोग भाई माता वैष्णो देवी मंदिर गए हैं, बार कमेंट में फेंक के मारिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर लें साथियों। 51 नंबर कह रहा है कि किस देश में बर्फ से बिजली पैदा की जाती है साथियों? जब कभी पूछे कि भाई किस देश में बर्फ से बिजली पैदा की जाती है तो आप क्या बताएंगे साथियों? आप यदि आप ऑप्शन भैया आप यदि जो है अमेरिका में बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा भाई। अमेरिका हर चीज़ में आगे है, तो भाई अमेरिका में भाई बर्फ से बिजली पैदा की जाती है। यहाँ पर चीज़ नहीं होगा, बिल्कुल गलत है, ना ही जापान ना ही रूस। ठीक है, सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर लें। 52 नंबर कह रहा है कि किस देश में शराब पीने का लाइसेंस बनवाना पड़ता है साथियों? किस देश में शराब पीने का लाइसेंस बनवाना पड़ता है? यदि आप ऑप्शन दुबई बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। दुबई में यदि आप शराब भी पीते हैं तो उसका आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, नहीं तो आप भाई जो है आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर लें। 53 नंबर कह रहा है, ये बात देखिएगा कि कौन सा जानवर एक दिन में 50 लीटर पानी पी सकता है? यदि आप ऑप्शन हाथी बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। जिराफ यहाँ पर नहीं होगा, जिराफ आपका आंसर नहीं होगा, ना ही सुअर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। हाथी जो है एक दिन में 50 लीटर तक पानी पी सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर लें। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस देश में साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस जो है लेना पड़ता है साथियों? यदि आप कौन सा ऐसा देश है जहां पर यदि आप साइकिल भी चलाते हैं ना तो वहां पर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, नहीं तो आप पर जो है चालान हो जाएगा। ठीक है, तो 54 नंबर प्रश्न का यदि आप ऑप्शन भैया सी इजराइल बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। यदि आप इजराइल में साइकिल भी चलाते हैं तो वहाँ पर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। यदि आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपका चालान जो है काट दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर रहे हैं। 55 नंबर कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है साथियों? मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? यदि 55 का ऑप्शन सी त्वचा कहेंगे तो बिल्कुल सही होगा। जो त्वचा होता है ये सबसे बड़ा अंग होता है कहाँ? ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर लें। 56 नंबर कह रहा है कि किस महीने में सबसे अधिक जो है ये बच्चे जन्म लेते हैं? यदि आप इंडिया के ग्राफ के हिसाब से देखेंगे तो अगस्त में भैया सबसे ज़्यादा जो है बच्चे जो है जन्म लेते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इंडिया के ग्राफ के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप अगस्त ही सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर लें। 57 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी साथियों? जो राष्ट्रगान गाने की परंपरा है किस देश ने स्टार्ट किया? तो आप 57 का यदि आप ऑप्शन भैया बिल्कुल क्या बताते हैं? यदि आप ऑप्शन भैया 57 नंबर का बी यानी कि जापान बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। जापान में पहली बार जो है राष्ट्रगान गाने की परंपरा जो है शुरू की गई थी, ऑप्शन बी बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए ये प्रश्न कह रहा है कि भाई मनुष्य का दिमाग कितने वर्षों के बाद कमजोर होने लगता है? यदि आप ऑप्शन 60 वर्ष बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा साथियों। 60 वर्ष के बाद भाई मानव का दिमाग जो है ये कमजोर होने लगता है। ठीक है, मनुष्य का दिमाग कमजोर होने लगता है, ऑप्शन डी बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें। 59 नंबर कह रहा है कि भैया मानव शरीर का कौन सा अंग जन्म से मृत्यु तक नहीं बढ़ता है साथियों? यदि आप ऑप्शन आँख बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। ना ही जन्म से मृत्यु तक बढ़ता है, ठीक है, ना ही घटता है, इस बात को ध्यान रखना, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर रहे हैं। 60 नंबर कह रहा है कि चाय की खेती के लिए कौन सा राज्य मशहूर है। यदि आप ऑप्शन असम बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। साथियों, चाय की खेती के लिए असम जो है ये जो है मशहूर है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की बात कर लें। 61 नंबर कह रहा है कि चांद पर अब तक कितने लोग जा चुके हैं। साथियों, चांद पर अब तक कितने लोग जा चुके हैं। यदि आप ऑप्शन भैया डी बताते हैं 12 लोग अब तक भाई चंद्रमा पर हमारे कदम रख चुके हैं, इस बात को ध्यान रखना। चलिए उससे पहले फिर बता दूं मैं आपको भाई, यदि आप भूल गए हैं तो फिर से बता देता हूं। यदि आप जो है 2021, 22 और 23 के प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्व नहीं उसमें भाई सोल्यूशन आपका दिया हुआ है। 10 शिफ्ट मतलब 2021, 22, 23 में जितने भी शिफ्ट हुए हैं उनको मिलाकर भाई 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट बने हैं हमारे पास, और विद सोल्यूशन के साथ आपको भैया दिया जा रहा है ओनली 45 रुपये में। और ये जो 45 रुपये आपके लिए जा रहे हैं ये कोई मेरी फीस नहीं है। ये जो टाइपिस्ट चार्ज है इन 10 शिफ्ट को भाई सोल्यूशन के साथ जो टाइपिंग किया गया है उसका चार्ज मात्र आपसे 45 रुपये लिया जा रहा है। बाकी मेरी यहाँ पर कोई फीस नहीं है, ठीक है। तो इसका जो चार्ज आप जैसे ही इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप करेंगे आपको एक QR कोड दिखेगा। जैसे ही उस पर भाई 45 रुपये पे करते हैं तो आपको भाई तुरंत भाई तत्काल जो है आपको 2021, 22, 23 के 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस से भेज दिए जाएंगे विद सोल्यूशन के साथ, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अभी फ्री होना तो इस पर एक बार मैसेज जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों 62 की बात करें। 62 नंबर कह रहा है कि 9, 2, 11 हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। साथियों, 9, 2, 11 हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आप 62 नंबर प्रश्न का यदि आप ऑप्शन जो है क्या बताते हैं, ऑप्शन डी बताते हैं शक्तिशाली होना, तो नहीं, बिल्कुल गलत होगा भाई, बिल्कुल गलत होगा ये वाला। 9, 2, 11 होना यानी भाग जाना, बिल्कुल सही। 9, 2, 11 होना यानी कि भाग जाना, ऑप्शन सी बिल्कुल 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 क्लियर होगा, ठीक है। हमारा 9, 2, 11 होना भाग जाना बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन 61 का जो 62 का बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों वहीं 63 की बात कर लें। 63 नंबर कह रहा है देखिएगा एक बात कि भारत जो है यहाँ पर देखिएगा भारत के किस नदी में सोना मिलता है। साथियों, भारत के किस नदी में सोना मिलता है। यदि आप 63 का स्वर्ण रेखा नदी बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा भाई, इस नदी में भैया सोना मिलता है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 64 की बात कर लें। कह रहा है कि भाई भारत में कौन सा पेड़ लगाने पर जेल हो जाता है। साथियों, कौन सा पेड़ लगाने पर जेल हो जाता है। तो आप कहेंगे लाल चंदन। यदि आप पेड़ लगाते हैं, लाल चंदन पेड़ लगाते हैं तो भाई आपको जेल हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। बाकी और किसी का भी पेड़ लगाइए आपके लिए अच्छा, लेकिन भाई चंदन के पेड़ लगाते हैं तो भारत सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की बात कर लें। भाई कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। साथियों, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। यदि आप ऑप्शन 65 का जो हमारा बी बताते हैं एथिलीन, तो बिल्कुल सही होगा। साथियों, एथिलीन गैस का जो ये हमारा है ये कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, एथिलीन गैस, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की बात कर लें। कह रहा है कि कम उम्र में सफ़ेद बाल किस विटामिन की कमी से होते हैं। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा यदि आपके भी जो है कम उम्र में भाई सफ़ेद बाल हो गए हैं, यानी कि बुढ़े ऐसे दिख रहे हैं, तो भाई कौन सी विटामिन की कमी है भाई, तो बताइएगा एक बार जल्दी से। तो यदि 66 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन डी भैया विटामिन B12 की कमी से, भाई विटामिन B12 की कमी से हमारे सफ़ेद बाल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना B12 की कमी आपके शरीर में न होने पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें। 67 नंबर प्रश्न की बात करें। 67 नंबर की एक पैसेंजर एरोप्लेन में कितने लोग बैठ सकते हैं। साथियों, एक पैसेंजर एरोप्लेन में कितने लोग बैठ सकते हैं, तो आप कितना बताइएगा। 67 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा साथियों वो भैया ऑप्शन सी 853 लोग लगभग जो है बैठ सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की बात कर लें। 68 नंबर कह रहा है कि भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन है। साथियों, अब भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन है तो आप क्या बताएंगे। यदि आप ऑप्शन भैया बी 7500 रेलवे स्टेशन लगभग जो है हमारे ये भारत में कुल रेलवे स्टेशन कितने हैं, तो 7500 रेलवे स्टेशन है लगभग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की बात कर लें। 69 नंबर का राय बात देखिएगा कि विश्व में सबसे अधिक किस मोबाइल का उपयोग जो है किया जाता है। साथियों, विश्व का यहाँ पर पूछा है, इस बात को ध्यान रखना। विश्व में सबसे अधिक किस मोबाइल का उपयोग किया जाता है। यदि आप ऑप्शन सी एप्पल बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। एप्पल कंपनी का जो फोन है विश्व में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, उपयोग मिला जाता है, ठीक है। चलिए कोणार्क का सूर्य मंदिर। साथियों, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। साथियों, ये देखिएगा एक बार कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है, तो क्या बताएंगे साथियों जल्दी से। 70 नंबर का ऑप्शन बी उड़ीसा बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा भैया। उड़ीसा में भैया कोणार्क का मंदिर स्थित है, ठीक है। ये कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये किस भारतीय नोट पर, साथियों भारतीय नोट पर जो है ये किस भारतीय नोट पे छपा रहता है, इस बताइएगा जल्दी से कॉमेंट में, ठीक है। चलिए 71 नंबर प्रश्न की बात कर लें। साथियों, कह रहा है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस कंपनी ने की थी। साथियों, तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस कंपनी ने की थी, तो जल्दी से बताइए भाई। BSNL कंपनी ने भैया सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत की थी। ऑप्शन डी बिल्कुल
करेक्ट है होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 की बात कर लें भाई, एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है। ये प्रश्न भाई आपका थोड़ा सा यूनिक प्रश्न है, लेकिन भाई प्रश्न पूछे जाने के चांसेस है। ठीक है, तो 72 नंबर का डी रोगी वाहन कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों 73 की बात कर लें, कहा रहा है कि दुनिया का सबसे ठंडा फल कौन सा है साथियों। बेलपत्र जो है ये दुनिया का सबसे ठंडा जो फल है, इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें भाई, फ्रिज में पानी जो है किस गैस की, यहाँ पर देखिएगा एक बार, फ्रिज में पानी कौन सी गैस से जो ठंडा होता है, तो आप क्या बताएंगे, अमोनिया गैस जो है ये फ्रिज में पानी ठंडा होता है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की बात कर लें, तो भाई कह रहा है कि भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था। तो भारत में पहला कंप्यूटर जो है कोलकाता में बनाया गया था। ऑप्शन भाई हमारा डी बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की बात कर लें, 76 नंबर कह रहा है कि भारत में जो है ये जंतर मंतर किस शहर में स्थित है। साथियों अभी हाल ही में जो है SSC प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर पर, तो ये कहाँ है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए जंतर मंतर कहाँ स्थित है। तो आप 76 का यदि दिल्ली बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा भाई, दिल्ली चलो भाई जंतर मंतर पर जो है स्थित है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए साथियों। 77 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों, कौन सा फल खाने से गोरे रंग का बच्चा पैदा होता है। तो यदि आप ऑप्शन भैया आप क्या बताते हैं, बिल्कुल बताइए जल्दी से। 77 नंबर प्रश्न का या संतरा बताते हैं तो बिल्कुल सही, संतरा में विटामिन सी होता है, इस बात को ध्यान रखना, सी पार विटामिन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की बात कर रहे हैं, 78 नंबर कह रहा है कि किस देश में इनकम टैक्स नहीं लगता। साथियों किस देश में भैया इनकम टैक्स नहीं लगता, तो जल्दी से बताइए कौन सा ऐसा देश है। तो आप कहेंगे यूरोप एक ऐसा देश है जहां पर भाई इनकम टैक्स जो है ये नहीं लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 की बात कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट जो है ये किस देश की कंपनी। साथियों ये फ्लिपकार्ट जो हमारी है ये किस देश की कंपनी है। यदि आप ऑप्शन भैया बिल्कुल भी भारत बता दें तो बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की बात कर लें, कह रहा है कि भारत में सबसे सस्ता शहर कौन सा है। साथियों भारत का सबसे सस्ता शहर कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे। 80 नंबर प्रश्न का यदि आप ऑप्शन सी बताते हैं, तेलंगाना और हैदराबाद जो है, तेलंगाना और हैदराबाद ये दोनों शहर सबसे सस्ते शहर माने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सी बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की बात कर लें, कह रहा है कि किस देश में एक भी न्यूज़ चैनल नहीं है। साथियों किस देश में एक भी न्यूज़ चैनल नहीं है, तो 81 नंबर का ऑप्शन है गुरु देश में एक भी न्यूज़ चैनल नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें साथियों, 82 नंबर कह रहा है कि गंदा पानी पीने से इंसान को कौन सी बीमारी होती है। या आप कहेंगे भाई गंदा पानी पीने से हमारी कौन सी बीमारी होती है, किडनी खराब होती है, इस बात को ध्यान रखना साथियों। गंदा पानी यदि हम पिएंगे तो हमारी किडनियों पर खराब होगी। ठीक है, चलिए 83 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भाई मलेरिया रोग जो है सबसे पहले कहाँ पाया गया था। मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था। यदि आप ऑप्शन भैया सी अफ्रीका बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। जो मलेरिया रोग हमारा था ये सबसे पहले जो है अफ्रीका में पाया गया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलिए तो भाई यहाँ तक हमारे क्वेश्चन थे। आप सभी यदि वीडियो तक यहाँ तक अभी बने थे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैंने अभी आपको बताया कि इस नंबर पे जैसे ही आप कांटेक्ट करेंगे, इस नंबर पे जैसे ही आप जो है कांटेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप कांटेक्ट करेंगे भाई, आपको भैया 45 रुपये QR कोड दिखेगा। जैसे ही आप उस पर जो है 45 रुपये पे करेंगे तो आपको तुरंत तत्काल जो है आपको 2021 के 22 के और 23 के 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट भेज दिए जाएंगे, वो भी सॉल्यूशन के साथ। सबसे बड़ी आशा है कि आपके एग्जाम के मात्र 8 दिन बचे हुए हैं, इन्हीं 8 दिनों में आपका स्कोर बनना है साथियों। तो आप क्या लगता है, आप क्या 45 रुपये से बड़ा आपका स्कोर समझ सकते हैं। बाकी आपको फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना साथियों, जिससे कि आपको आने वाले इन दिनों में आपके एग्जाम को और भी ज़्यादा ये मजबूत करा सके एग्जाम पूरी स्टडी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।